नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम एक कहानी आप लोगों को सुनाते हैं, भगवान का घर। इससे आप लोगों को बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन एक अमीर व्यापारी किसी काम से एक गांव में जा रहा था। बारिश का मौसम था, झमाझम बारिश हो रही थी और रास्ते में जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था। अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। व्यापारी के साथ कोई नहीं था। उसने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और किसी वाहन का इंतजार करने लगा। लेकिन घनघोर बारिश और तूफान की वजह से सड़क सुनसान था। शाम ढलने लगी तो व्यापारी को चिंता सताने लगी। अचानक उसने देखा एक गरीब व्यक्ति साइकिल से गुजर रहा है। सड़क किनारे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसने साइकिल सवार को आवाज देकर रोका और पूछा कि कहीं कोई गाड़ी का मैकेनिक मिल सकता है क्या। साइकिल सवार ने बताया कि इतनी बारिश में दूर दूर तक उसे कोई मैकेनिक नहीं मिलने वाला। यह सुनकर व्यापारी चिंतित हो उठा। तब साइकिल सवार ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब, अगर आप चाहें तो पास ही बने भगवान के घर में आज रात विश्राम कर सकते हैं। वहाँ आपको रहने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। व्यापारी राजी हो गया। उसने सोचा कि आज रात मंदिर में ठहर कर अगले दिन सुबह वो गाड़ी को मरम्मत कराकर कोई न कोई रास्ता जरूर देख लेगा। साइकिल सवार ने उसे अपनी साइकिल पर बिठाया और चल पड़ा। थोड़ी देर में दोनों एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गए। साइकिल वाले ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। व्यापारी को संबोधित करते हुए साइकिल वाले ने कहा, यह मेरी पत्नी है। इस भगवान के घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं। हमारे बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। आइए अंदर पधारिए और आराम से बैठ जाइए। थोड़ी ही देर में साइकिल वाले की पत्नी गर्म गर्म चाय नाश्ता ले आई। रात का खाना भी पकने लगा। व्यापारी को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि साइकिल वाले ने अपने घर को भगवान का घर क्यों कहा। यह कोई मंदिर तो नहीं है। आखिर उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया कि क्यों वो अपने घर को भगवान का घर कह रहा है। लोग तो अक्सर यही कहते हैं कि मेरे घर में भगवान विराजमान है, या मेरे घर में भगवान के लिए पूजा घर बनवाया है, या मेरे घर भगवान आए हैं। यह सुनकर साइकिल वाले व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपने ठीक कहा। अक्सर लोग यही कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में विराजमान है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अगर हम अपना घर कहेंगे तो उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान का घर कहा तो हम वहाँ कोई गलत अनाचार वाले काम नहीं कर सकते और हमेशा उन्हीं सद्विचारों में रहते हैं जैसे हम सब मंदिर के अंदर होते हैं। और मज़े की बात यह है कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद हमें भगवान के घर जाना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जीते जी ही भगवान के घर रहने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। उस गरीब व्यक्ति के इतने सुंदर विचार से व्यापारी बहुत प्रेरित हुआ और उसने भी अपने घर को भगवान का घर कहने का मन बना लिया। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।